Good morning everyone. Students, today we are going to start your third chapter of economics, that is money and credit. Money. Okay. In this chapter we have to see about money. पैसे की बात होती है तो सभी को अच्छा लगता है, सभी की आंखों में चमक आ जाती है। तो इस चैप्टर में हम जो है पैसे से रिलेटेड चीज़ें, लेन देन कैसे होता है, फॉर्म्स क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ है या फिर लोन की क्या व्यवस्था की गई है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। सी फर्स्ट वी विल सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखेंगे जिसमें हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एंड बार्टर सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे। देन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, कि जो मॉडर्न फॉर्म है मनी का, जो मॉडर्न फॉर्म है वो क्या है, पहले क्या था अब क्या है। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, बैंक की जो लोन एक्टिविटीज़ होती है, बैंक का जो लोन का लेन देन है वो किस तरह से होता है। डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, कि जो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है, लोग अलग अलग सिचुएशंस में जो लोन ले रहे हैं फिर वो किस तरह से अरेंज की जा रही है वो देखेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के जो टर्म्स हैं यानी कंडीशन, जो शर्तें होती है वो देखना है। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, कि जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं उनकी वैरायटी क्या है, वो तरह तरह से किस तरह से लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया में जो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों हमें इसमें पढ़ना है। तो इंडिया में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट क्रिएशंस हैं, क्रेडिट के जो सेक्टर्स बनाए गए हैं वो हमें देखना है। और उसके बाद देखना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर पीपल, कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं तो उनकी हेल्प के लिए उनको लोन की व्यवस्था या उनको जब पैसे की ज़रूरत है तो वो व्यवस्था कैसे होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो हम अब यहाँ पे ये डिस्कस कर लें मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, जब भी सुबह से लेकर शाम तक जो है हम अगर अपनी सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान दें तो हमें ये समझ में आएगा कि बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं सुबह से शाम तक जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कि हमें चीज़ें खरीदनी भी हैं, हमें कुछ चीज़ें बेचनी भी हैं, खरीदनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अगर सुबह से आप देखो तो टूथपेस्ट से हमारी जो शुरुआत होती है तो वो भी है कि हाँ हमें टूथपेस्ट खरीदना है, हमें घर की चीज़ें खरीदनी, हमें ये खरीदना वो खरीदना। तो सबके लिए क्या है, हम पैसे पे करते हैं, ठीक है। तो ये मनी का ट्रांजैक्शन है कि हमने मनी दिया, तुरंत हमें सामान मिल गया और हम कंफर्टेबली घर लेके चले आए। यहाँ पे आप ये देखो कि ये सिस्टम जो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया, तो ये क्यों बनाया गया, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से जब से हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है ये मनी एक्सचेंज का मीडियम नहीं था। इसके पहले क्या सिस्टम था वो हम देखेंगे और उसमें जो चैलेंजेस थे, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई उन्हें दूर करने के लिए जो है ये मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। तो पहले हम ये देख लें कि प्रॉब्लम्स क्या थी, या मनी जब नहीं था, जब पैसे ट्रांजैक्शन नहीं होते थे तो उस समय की कंडीशन क्या थी, ट्रांजैक्शन कैसे होते थे, ठीक है। आप आओ यहाँ पे देखो, सबसे पहले बार्टर सिस्टम की हम बात कर लें, ठीक है। बार्टर सिस्टम हुआ करते थे पहले के टाइम में। तो बार्टर सिस्टम क्या है, गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल फीचर। बार्टर सिस्टम में ये होता था, इसमें पैसे की कहीं कोई बात नहीं थी कि हाँ पैसे जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे ये था कि गुड्स के बदले गुड्स डायरेक्टली, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो दे दो और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको दे दूँ। तो वो गुड्स यानी सामान का लेन देन होता था डायरेक्टली, मनी के द्वारा कहीं से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता था। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये होती थी जो अब हम पढ़ेंगे कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ये आपका कोई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हम इसमें पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि देखो, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, तो हम उस इंसान को ढूंढे कि जिसके पास वो सामान है, ठीक, और अगला इंसान के पास भी कोई चीज़ हो जो वो अगले इंसान के पास भी चीज़ हो जो वो क्या करना चाहता हो, एक्सचेंज करना चाहता हो, ठीक है। अब इस सिचुएशन को आप यहाँ पे देखो, आप सपोज़ करो कि कोई शू मेकर है या शू मैन्युफैक्चरर है जो जूते बना रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल से आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स समझना है।
यहाँ पे ये क्या है, चाहत का दोहरा संयोग इसको बोलते हैं। चाहत का दोहरा संयोग मतलब है कि मुझे कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, और हम दोनों के पास जो है वो चीज़ें अवेलेबल है कि हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें। ठीक है, तो यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है, इनको क्या करना है, इनको शू सेल करना है। ठीक है, और क्या बाई करना है, इनकी ज़रूरत है वीट, कि इन्हें जो है वीट बाई करना है, इन्हें जूते को बेचना है और वीट को खरीदना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन्हें एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो सेम चीज़ें एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा हो, सेम चीज़ें उसके पास हो, जो वो एक्सचेंज करना चाहता हो, जिसकी चाहत है एक्सचेंज करना। आप ये सपोज करो दूसरा पर्सन हो गया फार्मर। ठीक है, अब फार्मर जो है सेल क्या करना चाह रहा है, वीट सेल करना चाह रहा है, और बाई क्या करना चाह रहा है, शू बाई करना चाह रहा है। ठीक है, जब शू मेकर और फार्मर ये दो इंसान एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है, तब इन्हें पता चलेगा कि चलो सामने वाले के पास भी वो चीज़ें जो मुझे चाहिए, तो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वीट जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये जो है आप सपोज यहाँ। ठीक है, तो चलो यहाँ एक्सचेंज हो गया, दोनों की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि आप जो है ऐसा इंसान कहाँ से ढूंढोगे कि आप जो चाहते हो वो उसके पास हो, और वो जो चाहता हो वो आपके पास हो। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल टास्क। ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत क्रिटिकल, बहुत कठिन काम है कि ऐसा इंसान ढूंढना। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी, देखिए क्रिटिकल सिचुएशन, कॉस्ट ऑफ वीट। ठीक है, कि अब जो है हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ जो गेहूँ की कीमत, ठीक है, हमें वीट चाहिए था तो वीट के बदले हमें कितने शूज़ देने होंगे। हाँ, या फिर कॉस्ट ऑफ शूज़, कि अगर हमें शूज़ चाहिए थे तो उसके बदले हमें कितना वीट देना होगा, क्या करना होगा। भाई कोई तो यहाँ फिक्सेशन होना चाहिए ना, कोई एक लिमिट होनी चाहिए, कुछ तो यहाँ फिक्स होना चाहिए, किसके बदले क्या और कितना। सबसे बड़ी बात है कितना, गेहूँ कितना दिया जाए और शू कितना दिया जाए। ठीक, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी। और ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है या बार्टर सिस्टम जो है, इसमें जब लेन देन हो रहा है, चीज़ों का डायरेक्टली लेन देन हो रहा है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब गेहूँ है तो गेहूँ को हम जो है 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की, जैसे पेट्स हैं, आपके पास बकरी है, भैंस है, गाय है, ठीक, आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हो किसी चीज़ के बदले में, ठीक, तो उससे आप कैसे एक्सचेंज करोगे। अगर आप बकरी देना चाह रहे हो और गेहूँ लेना, वीट लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस गोट की कीमत आप क्या लगाओगे कि अगर आपको 5 किलो वीट की ज़रूरत है तो उसके बदले क्या आप पूरा गोट एक्सचेंज कर दोगे, पूरी काऊ एक्सचेंज कर दोगे। क्यों, क्योंकि गोट या काऊ को तो हम बीच में से काट नहीं सकते, हाफ नहीं कर सकते हैं हम उसे। तो यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हमें अगर थोड़ी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके बदले हमें क्या और कितना ज़्यादा पे करना होगा, सामान के बदले सामान देना होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसे उस चीज़ की ज़रूरत हो जो हम देना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फिर जो है मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि बहुत ही इजी है। आपको सामान क्या करना है, आपको सिर्फ पैसे देने हैं, सामान लेना है, हैप्पीली आपको अपने घर आ जाना है। ठीक है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें इंसान ढूंढना है या कुछ नहीं। तो जब से मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना तो ये सारी ट्रांजैक्शन की चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, और इसी वजह से जो है मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया गया कि पैसे दो, सामान लो। दिस इज़ वेरी इजी। तो होपफुली स्टूडेंट दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। इफ़ एनी क्वेरी इज़ देयर, कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ में ना आई हो, जो मुझे दूसरी बार भी आपको समझानी पड़े, तो प्लीज़ गिव योर ऑल द क्वेश्चन इन माई कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like it and share it. Thank you. Be safe, be healthy.